हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद नैना। तो आज हम सीखने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग इन React.js। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग मतलब जैसे अगर किसी क्लिक पर, होवर पर या ऑन चेंज इवेंट को हैंडल करना, कि बटन पे हम क्लिक लगाएंगे और कंसोल या अलर्ट शो होगा। ठीक है, तो हम कोई भी बटन से जब डेटा हैंडल करते हैं तो उसे बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, सो अभी हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमने अपना प्रोजेक्ट रन कर लिया है, तो कर देते हैं कमेंट। एक बटन लेंगे, बटन के क्लिक पे अलर्ट शो करेंगे। इस बटन के क्लिक पे हम अलर्ट शो करेंगे। ठीक है, तो हम लगाएंगे ऑन क्लिक, फंक्शन का नाम हैंडलर अलर्ट, एरो फंक्शन बनाएंगे, अलर्ट। ठीक है, ये हमारा ऑन क्लिक लगाया हमने बटन पे, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम आप दोगे सेम आपको यहाँ पर कॉल करना है। उसके बाद हमने एक अलर्ट लगाया है जिसमें लिखा है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो रन करके देखते हैं इसको। शो अलर्ट, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, अब हम कंसोल लगा देते हैं यहाँ पर। कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट ओपन करने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये होता है कंसोल। यहाँ एलिमेंट में आपको HTML का सारा डेटा मिलेगा। ठीक है, जैसे ये H1 है, ये बटन है। कंसोल में हमारा फंक्शनल डेटा शो होता है, जो भी हमें प्रिंट करवा के हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कंसोल में क्या डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम शो अलर्ट पे क्लिक करते हैं, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, हमने बटन पे क्लिक किया था, बटन के क्लिक पे हमें प्रिंट हुआ कंसोल। यहाँ पे कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोल हम चेक करते हैं अगर हम कोई भी कोड कर रहे हैं, उसे चेक करने के लिए कि इसमें डेटा आ रहा है, हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। सपोज अभी मैं यहाँ पे कंसोल नहीं लगाया है और मैंने कुछ डेटा लिख दिया है। ठीक है, मेरा यहाँ पे डेटा है, लेकिन अब मुझे मेरा वो डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है सपोज, और मुझे नहीं पता फंक्शन वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम वो चेक करने के लिए क्या फंक्शन वर्क कर रहा है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल लगाएंगे कि पहले चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, वो डिबगिंग हो जाती है, वो हम नेक्स्ट सीखेंगे, ये जस्ट नॉलेज के लिए है। तो गाइस, ये होता है कंसोल। कंसोल हमने प्रिंट करवा के देखा है ये। ठीक है, तो गाइस, ये हुआ एरो फंक्शन। रिएक्ट में दो टाइप के फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, रेगुलर फंक्शन एंड एरो फंक्शन। ठीक है, तो हम एक बार रेगुलर फंक्शन भी देखते हैं कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि किस यूज केस में हमें कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए। तो इसको कर देते हैं कमेंट। रेगुलर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस। ठीक है, प्रिंट करवाएंगे डेटा, डेटा। ठीक है, हमने यहाँ रेगुलर फंक्शन यूज किया है और प्रिंट करवाया था डेटा। तो गाइज, ये है रेगुलर फंक्शन और ये है एरो फंक्शन। ठीक है,
अब हम ये देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा फंक्शन कब यूज करना चाहिए। तो अभी ये फंक्शन हम ऑन क्लिक पे वर्क करवा रहे थे, लेकिन अभी ये फंक्शन ऑन लोड पे वर्क करेगा। तो इसके लिए हम इस फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे, Ctrl+Shift+I। तो ये फंक्शन ऑन लोड पे कॉल हो गया है। अगर फ्रेश करूं इसको तो ये देखो, ठीक है। अगर हम फंक्शन की डिक्लेरेशन से ऊपर कॉल करते हैं तो अभी ये फंक्शन प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। इसको होस्टिंग बोलते हैं जब हम फंक्शन की डिक्लेरेशन से पहले अगर फंक्शन को कॉल करते हैं और वो वर्क करता है तो उसे होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट करता है बट एरो फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता, जिसका एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं इधर, तो हम एरो फंक्शन को कॉल कर देते हैं। एरो फंक्शन से ऊपर हमने कॉल किया है, तो ये देखो एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम फंक्शन की डिक्लेरेशन से पहले फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। यहां अगर हम कॉल करेंगे तो ये वर्क करेगा, एरो फंक्शन, ठीक है। डिफरेंस नंबर 1, रेगुलर फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट करता है बट एरो फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। होस्टिंग का मतलब अगर वेरिएबल फंक्शंस को हम डिक्लेरेशन से पहले कॉल कर रहे हैं और वो वर्क कर रही है तो उसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। रेगुलर फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट करता है और एरो फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस है, इसको भी यही कॉल कर लेते हैं एक साथ। यहाँ पे हम कॉल करेंगे आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल, ठीक है। रेगुलर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल में ये डेटा शो हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल कॉल करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 14। एरो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स सपोर्ट नहीं करता क्योंकि एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड डिफरेंस है। तो हम यहाँ कर देते हैं इसको कमेंट, एरर गॉन, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली। तो थर्ड डिफरेंस है सिंटेक्स। सिंटेक्स में आप जैसे देख रहे हो फंक्शन, रेगुलर फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है और एरो फंक्शन का सिंटेक्स ऐसे होता है, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस है सिंटेक्स, और हम इसको शॉर्ट वे से भी लिख सकते हैं फंक्शन को। इस बटन के क्लिक पर प्रिंट होगा डेटा, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज होता है, ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, तो दिस कीवर्ड यूज करते हैं स्टेट को एक्सेस करने के लिए। एंड नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस इज कंस्ट्रक्टर। एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट्स में कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करते। जब से यूज हुक आए हैं रिएक्ट वर्जन 16 में, तब से हम मोस्ट प्रॉब्ली फंक्शनल कंपोनेंट में ही काम करते हैं। तो गाइस ऐसे यूज करते हैं हम इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। आगे जब हम फॉर्म बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये जस्ट एक बेसिक है कि एक क्लिक आना चाहिए चलाना, क्योंकि ये फॉर्मेट तो यही रहेगा, ठीक है।
तो गाइज ऐसे यूज होते हैं इवेंट हैंडलिंग इन React.js। होपफुली गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। You like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.